हेलो एवरीवन, क्षमा करनी कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। पिछले काफ़ी टाइम से मतलब लगभग 1 महीने के आसपास हो गया होगा, कोई व्लॉग नहीं, कुछ नहीं। वीडियोस भी मतलब जो शॉर्ट वीडियोस थे इंस्टाग्राम पे, जो रील्स वगैरह थी, वो भी मैंने अभी पोस्ट करना स्टार्ट किया है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसा हो गया था कि मतलब मन नहीं किया बनाने का, और बनाती तो भी अच्छा नहीं लगता। तो हुआ क्या था, आप सब लोगों को पता है कि मैं राखी पे घर गई हुई थी। और जब राखी के मतलब मैं वापस आने वाली थी जन्माष्टमी के बाद में, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लड्डू गोपाल नहीं रखते हैं और मेरे पीहर में हम लोग लड्डू गोपाल के बर्थडे का सेलिब्रेशन करते हैं, तो मैं उसके बाद ही आने वाली थी। और बीच में हुआ ये था कि जो मेरे नानी ससुर है, आई मीन जो मेरी सास के फादर है, वो शांत हो गए थे। तो उस चक्कर के अंदर मम्मा हुकुम वहाँ चले गए थे और फिर मैं यहाँ आ गई थी, मतलब घर पे देवरानी अकेली थी, तो मैं यहाँ पे आ गई थी। और मतलब उस टाइम पे ब्लॉग्स वगैरह या फिर कुछ भी शॉर्ट्स वगैरह बनाती थी, थोड़ा मतलब अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो फैमिली थी। नेक्स्ट जिस दिन मेरे नानी ससुर के दिन कंप्लीट हुए थे, मतलब जो 12 डेज थे वो कंप्लीट हुए थे, जस्ट उसी दिन रात को मेरे बड़े पापा, मतलब वैसे तो मेरे कोई बड़े पापा नहीं है, मेरे पापा सबसे बड़े हैं फैमिली में। बड़े पापा थे, उनका देहांत हो गया था। उनको भी हार्ट रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो उस वजह से उनका भी देहांत हो गया था। मतलब जस्ट उसी दिन जिस दिन नानी ससुर जी के 12 डेज थे, उसी दिन रात को वो भी शांत हो गए थे। तो मतलब उनके दिन कंप्लीट होने के बाद मैंने सोचा था कि अब अपन ब्लॉग्स वगैरह वापस स्टार्ट करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर वो मेरी फैमिली के अंदर शांत हो गए थे, तो मतलब थोड़ा अच्छा नहीं लगता कि बनाना। तो बड़े पापा के दिन हुए थे नवरात्रा से एक दिन पहले, और उसके जस्ट नेक्स्ट डे नवरात्रा आ गए थे। मैं बड़े पापा के दिनों में बैठने के लिए भी गई थी और उसी दिन मेरे परनानी सा का श्राद्ध भी था, तो मैंने दोनों दोनों जगह पे ज्वाइन कर लिया था। फिर मैं उसी दिन घर वापस आ गई थी। ऐसा बोलते हैं कि अगर हम किसी के भी बैठने जाते हैं तो उसी दिन घर वापस आते हैं, तो मैं और मेरे हस्बैंड उसी दिन चले गए थे और उसी दिन रात तक वापस आ गए थे। उसके बाद में 3 तारीख को नवरात्रा वाले दिन मैं यहाँ से घर चली गई थी। तभी आप लोगों ने देखा था कि मैंने करनी माता के जाने का मतलब 2 तारीख को बड़े पापा के दिन कंप्लीट हो गए थे, 3 तारीख को नवरात्रा स्टार्ट थे, 3 अक्टूबर को। तो उस दिन मैं घर चली गई थी यहाँ से। और आपने देखा भी शायद 4 तारीख को मैंने एक रील पोस्ट भी की थी, यूट्यूब पे भी शॉर्ट्स पोस्ट किया था कि हम लोग गए थे करनी माता के, क्योंकि नवरात्रों में मैं गई थी। इसलिए उसके बाद में 2-3 दिन के गैप में फिर हम लोग जीण माता भी जाके आए थे, मतलब पैदल यात्रा पे। क्योंकि हमारे फैमिली में मोस्ट सब लोग नवरात्रा करते हैं और एक बार बनता है कि या तो एक बार करनी माता के और या फिर जीण माता हमसे बहुत क्लोज है, तो वहाँ पे हम लोग सब पैदल यात्रा पे जाते हैं। तो मैं भी गई थी वहाँ पे, आपने उसकी भी रील मेरी देखी होगी। ये दोनों काम जब हुए थे तब नानी ससुर जी के दिन हो गए थे कंप्लीट और बड़े पापा के दिन भी हो गए थे कंप्लीट उसके बाद में। एंड नेक्स्ट उसके बाद में मेरी बीएड की एग्ज़ाम्स थी, तो मैं बीएड कर रही हूँ सवाई माधोपुर से। मुझे तो मेरे ऊपर जो मेरी जो यूनिवर्सिटी है वो कोटा यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पर इस बार से सेमेस्टर वाइज पेपर स्टार्ट हो गए हैं। आप लोगों को पहले पता है कि मैं सेमेस्टर फर्स्ट के पेपर देके आई थी, आई थिंक जून में मेरे 4 पेपर कंप्लीट हो गए थे। इस बार मेरे 4 पेपर और भी थे, तो बीच में एग्ज़ाम्स आ गई थी, तो उनकी प्रिपरेशन के चक्कर में, और फिर आपको पता है कि एग्ज़ाम्स कंटिन्यू तो होती नहीं है, 2-3 दिन 4-5 दिन के गैप में होती है। तो फिर अब डेली सवाई माधोपुर से सीकर का अप डाउन तो मैं नहीं कर सकती थी, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं सवाई माधोपुर ही रहूँगी। तो मैं आई थिंक 10 या 11 दिन तक सवाई माधोपुर ही रुकी थी। वहाँ पे मेरी मासी के कोई रिलेटिव्स हैं, तो वहाँ पे मैं उनके पास रुकी थी। एंड लिटरली गाइस ये मन में आ रहा था कि यार मैं वहाँ पे अकेले कैसे रहूँगी, लेकिन इतनी अच्छी फैमिली मिली ना भगवान की कृपा से, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे एक दिन भी ऐसी फीलिंग नहीं आई कि मैं घर से दूर हूँ। तो भैया एंड भाभी जी, आंटी, आप जो भी मेरा व्लॉग देख रहे हो ना, थैंक यू वेरी मच। एकदम मतलब घर की कम याद तो मुझे बिल्कुल नहीं आई, ऐसा लग रहा था कि मतलब मैं घर पे ही हूँ। और वहाँ से मेरा सेंटर भी बहुत पास में था, तो अप डाउन भी मैं आराम से कर सकती थी, कोई दिक्कत नहीं थी। एग्ज़ाम्स के बाद में मैं आ गई थी घर, और घर आने के 2 दिन या 3 दिन बाद में फिर मैं यहाँ आ गई थी मम्मी को मतलब थोड़ी साफ़ सफाई करवा के। उसके बाद में मैं यहाँ आ गई थी क्योंकि दिवाली पास में थी, दिवाली पे तो घर ही रहते हैं ना, मतलब ससुराल वाले घर पे। तो मैं घर वापस आ गई थी। और
इस मतलब ये अप डाउन और बीच में कुछ ऐसी कंडीशंस हो गई थी कि मैं व्लॉग वगैरह कोई भी अपलोड नहीं कर पाई। तो इतना लंबा गैप शायद इसी वजह से हो गया था। एंड अब आप लोग देख भी रहे हो कि मैंने अपना जो डेली रूटीन था, मतलब वीडियोस के बारे में वैसा कोई डेली रूटीन नहीं है मेरा, वीडियोस वगैरह वो मैं अब डेली अपलोड कर रही हूँ। और आई होप अब ट्राई करूँगी कि व्लॉग्स भी जितना जल्दी हो सके ना उतना जल्दी जल्दी पोस्ट करूँ। एंड लिटरली गाइज मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, मैंने सिंजारे वाले दिन का व्लॉग नहीं किया था, शूट किया था। फिर तीज वाले दिन का व्लॉग शूट किया था। फिर मैं घर गई थी राखी से पहले, हम लोग शॉपिंग पे गए थे, उसका भी मैंने व्लॉग शूट किया था। लेकिन मैंने कुछ भी अपलोड नहीं किया, कुछ टाइम की वजह से हो गया। फिर मैं थोड़ी सी खुद भी ऐसे कर रही हूँ कि करेंगे करेंगे, ऐसे करने करने के चक्कर में वो काफ़ी लेट हो गया। तो अब मुझे क्या करना पड़ा, अब तो सिंजारे का इनका अब वीडियो अपलोड करने का कोई मतलब नहीं था, तो मैंने उनको डिलीट कर दिया। और अब से ट्राई करूँगी कि जितना अच्छा हो सके मैं आप लोगों के लिए व्लॉग भी लेके आऊँ, और प्लस एक दिन छोड़ के एक दिन तो मैं व्लॉग लेके ही आऊँ, चाहे वो किसी भी टॉपिक पे हो, कुछ भी हो। ससुराल वाले जगह पे आप मतलब सब तो समझ सकते हो कि यहाँ पे हम लोग इतना अप डाउन नहीं करते, मोस्टली घर का ही होता है। तो यहाँ पे मेरे पास शूट करने के लिए बहुत कम रहता है। लेकिन जल्दी ही हमारी फैमिली में एक शादी है 22 नवंबर की, मेरी फ्रेंड की भी है और हमारी फैमिली में भी है। तो दोनों शादियों के व्लॉग्स मैं आप लोगों के साथ पक्का शेयर करूँगी। और एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगी कि बहुत लोगों को ये लगता है कि मैं मोस्टली टाइम अपने पीहर में रहती हूँ, ससुराल में बहुत कम रहती हूँ या ससुराल में रहती नहीं हूँ। तो ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब मैं अपने पीहर ही ज़्यादा रहती हूँ या ससुराल ज़्यादा रहती हूँ। एक्चुअली क्या है ना, मैंने आप लोगों को जैसे अभी बताया कि मैं सवाई माधोपुर से बीएड कर रही हूँ, और उधर का जो रूट है वो सीकर होकर जाता है, डायरेक्टली पिलानी से कोई रूट नहीं है, मतलब कोई भी बस ट्रेन कुछ भी नहीं जाती है यहाँ से। तो मुझे पहले सीकर जाना पड़ता है। आप लोगों को पता है कि सीकर मेरा घर है। तो इसी वजह से अब कॉलेज से तो कभी भी फ़ोन, ये आपका लेसन आने वाला है तो वो तो कभी भी फ़ोन कर देते हैं। तो उस चक्कर में ये तो कॉलेज का काम है भैया, तो कॉलेज का काम तो आप लोगों को करना पड़ेगा अगर आप लोगों को अपनी डिग्री चाहिए तो। क्योंकि मेरे पास बाकी डिग्री है, मुझे खाली एक बीएड की डिग्री चाहिए, क्योंकि मुझे आगे फिर ग्रेड एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो उसके लिए बीएड की डिग्री कंपलसरी है। तो बहुत लोगों के मन में ये है कि नहीं ये तो वहीं रहती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेन रीज़न ये है कि मैं अभी अपनी स्टडीज़ कर रही हूँ। तो क्योंकि मैं शादी से पहले भी मैं स्टडीज़ कर रही थी, और आगे भी मैंने बोला था कि मुझे अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करना है, मुझे आगे जाके कोई भी फील्ड में जॉब करनी है। देखो गवर्नमेंट जॉब किसी के हाथ की बात नहीं है, बट कम से कम तैयारी करके तो देखें कि क्या पता हो ना हो। गवर्नमेंट हाथ की बात नहीं है, लेकिन मुझे अपने आप पे इतना भरोसा है कि गवर्नमेंट अगर नहीं लगेगी तो डेफिनेटली मैं प्राइवेट फील्ड में तो जॉब कर सकती हूँ आराम से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं शादी से पहले भी करती थी, शादी के बाद भी जस्ट मैं स्टार्ट कर सकती थी। लेकिन मुझे एक बार तैयारी करके एक दो बार पेपर देना है कि देखूँ तो सही पेपर का पैटर्न कैसा आता है। एक दो बार सॉल्व करके भी देखूंगी तो पता चलेगा कि ऐसा ऐसा पेपर आता है। तो प्लीज़ जिन लोगों के मन में ये डाउट है ना कि मैं अपने घर ज़्यादा रहती हूँ यहाँ ज़्यादा नहीं रहती हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अगर वहाँ रहती हूँ तो मैं यहाँ भी रहती हूँ। अगर आप लोगों को ये सब नहीं दिखता तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं यहाँ भी रहती हूँ। तो उस चीज़ को भी आप देखा करो। आप लोग बहुत बार देखते हो कि मेरे यहाँ के भी आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो ऐसी सी बात थी। तो प्लीज़ कुछ भी आप लोग गलत सोचते हो ना, तो उससे पहले एक बार सोचा करो कि कोई तो रीज़न होगा ना कि उस वजह से। तो स्टडीज़ तो मुझे कंप्लीट करनी है, क्योंकि मैंने पहले बोला था कि मैं स्टडीज़ अपनी कंप्लीट करूँगी और जॉब करूँगी। डेफिनेटली मैं जॉब करूँगी। अगर गवर्नमेंट नहीं मिलेगी तो प्राइवेट जॉब तो मैं करूँगी ही करूँगी। क्योंकि मेरा मानना ये है, चाहे वो कोई भी वुमेन हो, एक दो बार अगर आप पढ़े लिखे हो, देखो सॉरी टू से अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो उसका मैं देखो कुछ नहीं बोल सकती, बट आज का जो टाइम है ना वो टाइम ऐसा है कि आपको मतलब जब दोनों पार्टनर्स मिलके कमाएंगे ना तभी घर चलेगा, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसी कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरा मन है कि मैं मतलब जॉब करना चाहती हूँ। तो मुझे ना तो किसी ने रोका है कि भैया आप जॉब मत करो, ये मत करो, मुझे किसी ने नहीं रोका है। ना तो मेरी फैमिली में कभी मुझे किसी ने रोका, और ना मेरे इन लॉज ने मुझे कभी मना किया है कि भैया आप जॉब मत करो, आप सिर्फ घर का काम करो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा मन है मैं जॉब करने का।
तो मैं जॉब करूँगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उससे पहले कम से कम स्टडीज़ कंप्लीट तो हो जाए। स्टडीज़ कंप्लीट होने के बाद में मैं एक जगह सेटल हो सकती हूँ। जब तक मेरी स्टडीज़ कंप्लीट नहीं होगी मैं एक जगह परमानेंटली सेटल नहीं हो सकती हूँ। ये आप लोग भी एक बार सोच के देखिए। अब सवाई माधोपुर इधर से कोई रूट नहीं है, सीधा सीकर से रूट है, तो घर तो मुझे डेफिनेटली जाना ही पड़ेगा। प्लस यहाँ पर हस्बैंड जॉब करते हैं और फिर देवर भी मेरे जॉब करते हैं, ससुर जी भी जॉब करते हैं, तो तीनों में मेरे साथ जाने वाला कोई नहीं है। सबको मतलब किसी को छुट्टी नहीं मिल पाती। वहाँ पर मैं किसी को भी साथ में लेके जा सकती हूँ। यहाँ से जब जॉब करती हूँ मैं किसको साथ में लेके जाऊँ? एक दिन छुट्टी मिल सकती है, लेकिन 10-10 15-15 दिन की छुट्टी थोड़ी ना मिल सकती है। वहाँ पे मतलब पहले भाई जयपुर रहता था तो भाई भी अप डाउन कर सकता था, मतलब मेरे साथ वो एग्ज़ाम अप डाउन, मैंने पिछली बार जयपुर से अप डाउन किया था तो वो भाई की वजह से हुआ। इस बार भाई भी नहीं है, भाई मतलब अभी उदयपुर ही है, तो उस वजह से इसीलिए मुझे वहाँ रहना भी पड़ा। तो प्लीज़ आप लोग भी इन चीज़ों को समझिएगा कि हम लोग आज की जनरेशन है, आज की जनरेशन को स्टडीज़ से बहुत ज़्यादा मतलब है। बस मैं इतना ही बोलना चाहती थी। एंड आई होप गाइज आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा। तो अगर आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, व्लॉग पे कमेंट भी करें, व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से सब्सक्राइबर्स बहुत कम हो गए हैं। कुछ मेरी गलती की वजह से भी हो गया कि मैं थोड़ा आलस कर लेती हूँ, तो ट्राई इतना ही करूँगी। मैंने पहले भी बोला था कि मैं लेके आऊँगी जल्दी जल्दी, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन अब मैं सच में आप लोगों से प्रॉमिस कर रही हूँ कि अच्छे अच्छे वीडियोज़ भी लेके आऊँगी, अच्छे अच्छे ब्लॉग्स भी लेके आऊँगी। तो बाय बाय गाइज, बाकी कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ में। आई थिंक ज़रूरी नहीं है कि कल ही मिले, 1-2 दिन में भी मिल सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय एवरीवन।